आजकल इजराइल दुनिया भर में चर्चित है क्योंकि उसका पैलेस्टीन देश के आतंकवादी संगठन हमास से वॉर चल रहा है और इस वॉर में दुनिया भर की नजरें मुस्लिम देशों पर है क्योंकि इजराइल एक यहूदी देश है और इतिहास इस बात का गवाह है कि कुछ मुस्लिम देशों और इजराइल के बीच दुश्मनी दशकों पुरानी है। लेकिन इजराइल पैलेस्टीन वॉर में मुस्लिम देश पैलेस्टीन के समर्थन में खुलकर क्यों सामने नहीं आ रहे और क्यों इजराइल की आक्रामकता को दुनिया भर के मुस्लिम देश शांत नहीं कर पा रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई कारण है या फिर इजराइल का शक्तिशाली होना है? वहीं इजराइल के समर्थन में कई देश उसके साथ हैं। ऐसी कई बातें जिनके जवाब मिलेंगे आपको इसी वीडियो में, तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इजराइल वैसे तो छोटा सा देश है लेकिन काफी शक्तिशाली है। इतिहास इस बात को बार बार दोहराता है कि इजराइल हमेशा अपने दुश्मनों पर भारी पड़ा है। इस समय चलने वाला इजराइल पैलेस्टीन वॉर आपके सामने है। इसका कहीं ना कहीं आपको नतीजा भी नजर आ रहा होगा। जब इजराइल के दुश्मन की बात आती है तो इसके पड़ोसी इस्लामिक देश लोगों के नजर में आ जाते हैं, जिसमें ईरान, पैलेस्टीन, जॉर्डन, लेबनान, उत्तरी यमन और इजिप्ट जैसे देश आते हैं, जिनके साथ इजराइल का 36 का आंकड़ा रहता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? दुनिया भर के मुस्लिम देश इजराइल पर हावी क्यों नहीं हो पा रहे? इसका जवाब बिल्कुल सीधा सा है कि दुनिया भर के मुस्लिम देश अपने हित के हिसाब से रिएक्शन दे रहे हैं। वैसे तो कई देश पास्ट में पैलेस्टीन का खुलकर समर्थन करते आए हैं, लेकिन इस वॉर में ईरान को छोड़कर किसी भी देश ने पैलेस्टीन का खुलकर समर्थन नहीं किया है। अगर हम अरब देशों की बात करें तो इस वॉर में सऊदी अरब दुनिया की नजरों में खटक रहा है क्योंकि कुछ सालों में सऊदी अरब और इजराइल के संबंध अच्छे हुए हैं। जिसके बाद जब इजराइल हमास जंग शुरू हुई तो सऊदी अरब ने इस वॉर पर कुछ भी बोलने से किनारा कर लिया। लेकिन आखिर ये दुनिया भर के मुस्लिम देशों का संगठन ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें, ये ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है और दुनिया भर के कई इस्लामिक मामलों पर इसने जवाब दिया है। इस तरह कहा जा सकता है कि सभी मुस्लिम इजराइल से कितना भी दुश्मनी रखते हों, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कहने या करने से बचते हैं। उधर इन देशों के खिलाफ इजराइल की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका से आ रही है और इजराइल पैलेस्टीन वॉर में अमेरिका ने उसका खुलकर सपोर्ट किया है और इजराइल को हथियार भी मुहैया कराया है। ऐसा माना जाता है कि सऊदी अरब और ईरान मुस्लिम देशों के लीडर बनना चाहते हैं और दोनों की एक दूसरे से कम बनती है। जहां ईरान ने इस वॉर में पैलेस्टीन का खुलकर समर्थन किया, वहीं सऊदी ने सिर्फ शांति की अपील करी है। वहीं ऐसा कहा जाता है कि हमास और सऊदी अरब का कुछ पुराना दुश्मनी का मामला है और इसे भी उसके इस वॉर से दूर रहने का वजह माना जा रहा है। 75 सालों से इजराइल न केवल हर तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा है, बल्कि कभी ना कभी किसी ना किसी से युद्ध से ग्रसित रहा है। अगर आपको अरब इजराइल युद्ध नहीं पता तो बता दें कि पूरे अरब जगत के देश और इजराइल के पड़ोसियों ने मिलकर इजराइल पर अटैक किया था, लेकिन फिर भी इजराइल सब पर भारी पड़ा था। आज के समय इजराइल खुद तो ताकतवर है ही, साथ ही उसे कई देशों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें अमेरिका से लेकर यूरोप के देश तक शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल को खत्म करना आसान नहीं है और ये बात मुस्लिम देश अच्छे से समझते हैं। वहीं कई ऐसे दूसरे कारण हैं जिसकी वजह से कोई भी मुस्लिम देश इजराइल पैलेस्टीन वॉर पर आगे नहीं आना चाहता है, लेकिन ईरान जैसे देश दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो मुस्लिम देशों का लीडर बनना चाहता है और इसीलिए वो इस वॉर में आगे आया है और पैलेस्टीन का समर्थन इसका सबूत है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।